तो वो 5 शूटर्स, वो 5 हत्यारे जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाई, उनकी पहचान कर ली गई है। और इसमें प्रियव्रत फौजी, जिस पर हरियाणा पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था, वो भी शामिल है। मेरे दो सहयोगी अमित भारद्वाज और राजू राज इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, 9 दिन हो गए थे, लगातार कोशिश की जा रही थी, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में पुलिस ने दबिश दी कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलाई। आखिरकार उन 5 शूटर्स की पहचान कर ली गई। जी हाँ, बेसिकली यहाँ पर और भी लोगों की पहचान की गई है, जिनके नाम जल्द ही जी मीडिया नेटवर्क पर आप देखेंगे। टोटल संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, उनमें से 5 शूटर जो हैं उनकी पहचान कर ली गई है। प्रियव्रत और अंकित के बारे में पहले ही हमने बता दिया था, उनकी फ़ोटो के साथ चलाया था। उसके बाद हरियाणा पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम भी रखा था। मनप्रीत माना के बारे में भी हमने जो है वो बात की थी, रूपम के बारे में भी बात की थी। तो ये सभी शूटर्स उसमें शामिल थे। हालांकि संख्या ज़्यादा है और कई सारी चीजें जो है वो अभी पंजाब पुलिस को आधिकारिक तौर पर खोलनी भी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी उनके पास है। हालांकि माता पिता मूसेवाला के चाहते हैं कि जांच एजेंसियां जो हैं, सेंट्रल केंद्र की जो जांच एजेंसियां, वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। अभी ये चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आई हैं, पूरे सच अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन ये 5 शूटर की पहचान कर ली गई है। इसमें संख्या जो है इनकी ज़्यादा हो सकती है और भी बड़े नाम इसमें शामिल होंगे। हालांकि 2 गिरफ्तारियां अभी फिर फतेहाबाद से की गई है। वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पूरी जो है छानबीन, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पंजाब पुलिस ने फिर दस्तक दी थी फतेहाबाद में, और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो दस्तक है वो उस बुलेरो गाड़ी को देखे आने के बाद दी थी। इससे पहले नसीब और पवन को पकड़ा था, उसी जगह पर फिर उन्होंने दस्तक दी है। और मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बिल्कुल मेरे फ़ोन पर है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भिंडराना के बाद जो है अब फतेहाबाद में फिर दबिश दी गई। और देवेंद्र उर्फ काला की मदद से जो है जो वहाँ पर लोग उसके वहाँ पर ठहरे थे, उन लोगों को जो है वो अभी पकड़ा गया है। तो उनके नाम भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये भी जो है पहले कई जो है अपराधों में जो है वो शामिल थे। इनका एक का नाम केशव है, एक का नाम चरणजीत सिंह है। तो 2 और गिरफ्तारियों की पुष्टि हमारे सूत्र कर रहे हैं। और ये काला, देवेंद्र उर्फ काला के घर पर जो है वो ठहरे थे घटना से पहले, और ये लोग मूसेवाला में भी मौजूद थे। तो 2 और गिरफ्तारियां मैं आपको बता रहा हूं कि की गई हैं। चरणजीत और केशव, देवेंद्र उर्फ काला की मदद से ये सारी चीज़ें हुई। ये सारी चीज़ें अभी सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो सब बता रहे हैं। और 5 शूटर के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। संख्या ज़्यादा होगी। हथियार कहाँ से आए, किस तरह से जो है इनमें पूरी इन्वॉल्वमेंट इनकी रही, वो भी चीज़ें सामने रखेगा जी मीडिया नेटवर्क, एक्सक्लूसिवली रखेगा अपने दर्शकों के आगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक पंजाब के जो पूर्व सैनिक रहे हैं, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है। उसने काफ़ी साल सेना की नौकरी की, लेकिन उसके बाद वो गैंगस्टरों का मसीहा बन गया। उनका नाम भी सामने आ रहा है। अभी उस नाम की पुष्टि कुछ ही समय में हो जाएगी, उसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे। और ये कहा जा रहा है कि गैंगस्टरों को पूरी ट्रेनिंग देना, हथियारों के बारे में बताना और हथियार मुहैया कराना, क्योंकि कई सारे मामलों में संलिप्त वो रहे हैं। जिस तरह पहले कबड्डी प्लेयर के मर्डर की जो गुत्थी सुलझी थी, उसमें भी उसका नाम था। गैंगस्टरों का मसीहा बोला जाता है, और उसका भी नाम अब कुछ ही देर में जो है वो जी मीडिया नेटवर्क पर आप देखेंगे। उसकी भी गिरफ्तारी होने वाली है। जी ठीक है, राजू के पास चलते हैं। राजू, 9 दिन बाद उन 5 शूटर्स की पहचान तो हो गई, गोलियां किन्होंने चलाई उनकी पहचान तो हो गई, लेकिन ये गोलियां चलवाने वाले कौन थे? क्या वाकई इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल था? गोल्डी बरार का इसमें हाथ था? वजह क्या थी? गैंग कौन सा था? क्या पता चल पाया है? देखिए विशाल, बता दूं कि ये जो 5 आरोपियों की तस्वीर सामने आई, जिसमें प्रियव्रत और अंकित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इस पर हरियाणा पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया था पेट्रोल पंप पे, इनकी तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस दबिश डाल रही है। और इसके अलावा जो मनप्रीत है, अंकित है, प्रियव्रत फौजी है, इन तमाम आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई लगातार जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के रिमांड पर है, कल भी उसे 5 दिन का रिमांड पुलिस ली है। और पुलिस ने यह भी दलील दी कि उसे लेकर राजस्थान और पंजाब अलग अलग जगहों पर लेके जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि इसके गुर्गे कौन है जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस के छानबीन में ये भी आए कि कई ऐसे शूटर्स हैं जो पंजाब भाग गए। कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की भी नाकामी आप कह सकते हैं कि 9 दिनों के बाद उनके पास जानकारी तो आ रही है, लेकिन जो मेन एक्यूज
कंफ्यूज्ड है किसने पूरे हत्याकांड पर साजिश रची, किसने पूरे अंजाम दिया, किसने हथियार मुहैया कराया और तमाम ये लोग क्या कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान तो हुई है, लेकिन आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यही वजह है कि जो जांच में सामने आया, दिल्ली पुलिस की एक टीम, स्पेशल सेल की टीम नेपाल भी गई है, वहां भी दबिश डाल रही है ताकि जो लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हुई है उस पूछताछ के आधार पर जो शूटर्स नेपाल भागने की बात सामने आई है वहां भी दबिश डाली जाए ताकि उन्हें गिरफ्तार कर इंडिया लाया जाए। तो अभी तक बेशक पंजाब पुलिस तमाम आरोपियों के चेहरे सामने आ रहे हैं, दबिश डाल रही है, लेकिन अभी भी जो कॉन्स्पिरेसी रची थी, जिसने साजिश रची थी, उस तक पंजाब पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है। हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई लगातार इस बात से पुलिस की जांच में इनकार करता रहा, उसका रोल नहीं है, लेकिन वो भी ये भी कहता रहा कि उसके गुर्गे हो सकते हैं, इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। तो कई बातें सामने और यही वजह है कि पहले 5 दिन की रिमांड लॉरेंस बिश्नोई की ले गई, उसके बाद फिर 5 दिन की रिमांड पर है। इसके अलावा गोल्डी बरार ने खुद सोशल मीडिया के जरिए पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की बात कही कि उसने पूरे हत्याकांड, मूसे हत्याकांड को अंजाम दिया। तो ये बातें भी सामने, उस एंगल से भी तफ्तीश की जा रही है। अब ये भी बात जांच का विषय है कि जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा जा रहा है वो कौन लिख रहा है। चूंकि लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस पूछताछ में ये भी बात कही थी कि वो खुद ये पोस्ट नहीं लिखता है, हो सकता है ये पोस्ट इंटरनेट के जरिए या फिर विदेश में बैठे लोग या फिर उसके गैंगस्टर, उसके गुर्गे वो लिख रहे हो। तो तमाम जांच का विषय है, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। बेशक दबिश डाली जा रही है, आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन 5 शूटर्स की पहचान जरूर हो गई है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हत्याकांड की साजिश का कई राज्यों से कनेक्शन भी सामने आ रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, और अब हत्याकांड का कनेक्शन हरियाणा के कई बदमाशों से जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। 3 स्टेट से ये कनेक्शन। दिल्ली में हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथ का शक है। फिलहाल तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। 5 दिन तक दिल्ली पुलिस की रिमांड में ही लॉरेंस बिश्नोई रहेगा। राजस्थान से कैसे संबंध जुड़ रहा है वो समझिए। हत्या की साजिश राजस्थान के सीकर में रचे जाने का शक है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए सीकर की ही गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया गया, यह भी जानकारी है सूत्रों के हवाले से। और बोलेरो कार का इंतजाम बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने राजस्थान में ही किया था। तो यह राजस्थान का कनेक्शन है। हरियाणा से क्या कनेक्शन है? फतेहाबाद में हरियाणा में छापेमारी हुई, वहां पर 2 बदमाश गिरफ्तार किए जाते हैं। यह सोनीपत में छापेमारी हुई थी। 2 बदमाशों की तलाश सिरसा में भी हुई, वहां पर भी छापेमारी की गई। एक युवक की तलाश सिरसा के गांव तख्तमल में, युवक पर मूसेवाला की रेकी का वहां पर आरोप भी लगा है। तो 3 राज्यों से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार जुड़ रहे हैं और तीनों ही जगह पर पुलिस ने दबिश भी दी है, कार्रवाई जारी। मूसेवाला हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए सुराग भी पुलिस के हाथ लगते जा रहे हैं। लेकिन मूसेवाला का मर्डर एक ऐसी मिस्ट्री बन चुका है जिसकी तह तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री के तार कहां तक जुड़े हैं, ये एक रहस्य बन चुका है जांच एजेंसियों के लिए। एक जांच पंजाब पुलिस कर रही है और दूसरी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, और दोनों राज्यों की पुलिस में फिलहाल कोई मेल नजर नहीं आ रहा। अब तक इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही हैं, एक ऐसा चेहरा जिसके तार मूसेवाला की हत्या से सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी पर ही पंजाब और दिल्ली पुलिस आमने सामने है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से मिल गई है। हैरानी इस बात की है कि दिल्ली पुलिस ने अपने आवेदन में कहीं भी बिश्नोई के खिलाफ सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच का जिक्र नहीं किया था। पंजाब पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाकर पूछताछ की जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस की रिमांड खत्म नहीं हो रही। बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि बदला लेने के लिए मूसेवाला को मारा गया था, लेकिन उसका खुद इसमें कोई हाथ नहीं था। इस बयान के बाद पंजाब पुलिस बिश्नोई की कस्टडी जल्द से जल्द चाहती है और बिश्नोई कह रहा है कि पंजाब पुलिस मुझे मारने की साजिश रच रही है।
पंजाब सरकार और पुलिस की सारी कोशिश फिलहाल बेकार साबित हो रही है। लिहाजा ये जानना बेहद जरूरी है कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद 7 दिन में अब तक कुछ हुआ है। लिहाजा ये जानना बेहद जरूरी है कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद 7 दिन में अब तक क्या हुआ है। पंजाब पुलिस की अलग अलग टीम इस मामले में छापेमारी कर रही है, लेकिन कोई ठोस बात सामने नहीं आ पाई। पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग की घोषणा भी की है, लेकिन पुलिस के काम में आज भी वहीं पर ब्रेक लगा है जहां पहले दिन लगा था। एसआईटी अभी तक इस हत्याकांड के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाई। पुलिस ने मानसा से एक युवक मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। हत्या में शामिल सभी कारों का नंबर तक फर्जी था। पुलिस समझ ही नहीं पा रही है कि इन गाड़ियों के मालिक तक कैसे पहुंचे। गाड़ियों के नंबर मिल गए तो पुलिस को कई सुराग मिल सकते हैं। सुरक्षा वापस लेकर पंजाब की सरकार ये साबित करना चाहती थी कि वो वीआईपी कल्चर के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की बात करती है, लेकिन मूसेवाला के हत्या ने केजरीवाल और भगवंत मान की सारी सियासत को उधेड़ कर रख दिया। कोर्ट से जब पंजाब सरकार को फटकार लगी तो मान सरकार ने सफाई दी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के चलते सुरक्षा बलों की जरूरत की वजह से सुरक्षा वापस ली गई थी। अब स्थिति यह है कि सभी 424 लोगों की सुरक्षा वापस हो गई है। इस हत्याकांड ने पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। बगल में पाकिस्तान है, आतंक का खौफ है, लेकिन उसके बावजूद 3 गाड़ियों में हत्यारे आए हैं और एक शख्स को गोली मारकर सब के सब फरार हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मूसेवाला मर्डर केस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब तक 7 शूटर्स की पहचान कर ली गई है। प्लानिंग में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उत्तराखंड में एक आरोपी को पंजाब पुलिस ने पकड़ा था। अमित भारद्वाज और जानकारी के साथ हमारे साथ है। अमित, जब तक हमने जानकारी दी थी 5 शूटर्स को लेकर, अब 2 और 7 शूटर्स की पहचान कर ली गई। कुछ ही देर में 8 शूटर्स हो जाएंगे, क्योंकि अभी 2 और शूटर्स की पहचान कर ली गई है। सारी चीज़ों की पुष्टि हो रही है। मैं आपको बता दूं कि 2 गिरफ्तारियां और हुई हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक जो है देवेंद्र उर्फ काला के वहां से, क्योंकि उन्होंने वहां पर इनको ठहराया था इन लोगों को, और रेकी से पहले ये पूरा अरेंजमेंट इन्होंने किया था। उनके पास जो लोग ठहरे थे उनके भी नाम आ गए हैं जो हमने बताए थे। और मैं आपको बता दूं कि 8 शूटर्स बताए जा रहे हैं। 8 शूटर्स जो हैं, और इनमें जो है सबकी पहचान कर ली गई है। इससे पहले भी हमने जी मीडिया नेटवर्क में बताया था कि शूटर्स की पहचान कर ली गई है। इनका जो नेटवर्क था उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल साजिश है ये, और इसमें जो शूटर्स हैं वो उनको प्रोफेशनली यहाँ पर बुलाया गया था। और पूरी जो कहानी है वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में जो है वो जुड़ी हुई है। हालांकि अभी दबिश दी थी पुलिस ने मध्य प्रदेश में भी, लेकिन वहाँ पर जिस आदमी को हिरासत में लिया था उससे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली। वहां पर भी दबिश दी जा रही है। नेपाल की तरफ भी पुलिस बढ़ी थी, और अभी शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए जो है पूरा जो है और बढ़ेगी। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं, अब तक 7 शूटर्स की पहचान कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और राजू आपका इस जानकारी के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.